अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फिजान जमील और ये C++ की 9th क्लास है जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++ और उसमें सबसे इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं जो वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि इक्वल टू के ऑपरेटर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 12 और ये इक्वल जो है ए की वैल्यू 12 जो वैल्यू लिखी हुई है ए को असाइन कर रहा है। डबल इक्वल टू दो वैल्यूज को इक्वल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 2 इंट बी इज इक्वल टू 2 ए इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है, तो ये दो वैल्यू को इक्वल करने के लिए इस्तेमाल किया है डबल वैल्यू डबल इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यूज टू नॉट इक्वल टू टू वैल्यूज इंट ए इज इक्वल टू 3 इंट बी इज इक्वल टू 4 सो ए नॉट इक्वल टू बी। ये एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल का साइन दो ये नॉट इक्वल टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड ऑपरेटर। इसमें दो वैल्यूज अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही आंसर आउटपुट में डिस्प्ले होगा। और ऑपरेटर, इसमें अगर दोनों में से एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो आंसर आउटपुट में डिस्प्ले होगा। फ्रेंड जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी देखेंगे, उनमें उनकी जो बेसिक है। तो उससे पहले आगे हम एग्जांपल्स भी हैं, हम वो देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। You can use these conditions to perform different actions for different decisions. ये कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब किस्म के डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। C++ has the following conditional statements. If condition used to specify a block of code to be executed if specified condition is true. if condition का ब्लॉक उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो। अभी हम आगे एग्जाम्पल वगैरह और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, इसमें एल्स आता है तो मैंने इफ़ लिखा हुआ है, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है। इफ़ एल्स कंडीशन else condition to specify a block of code to be executed if the same condition is false. अगर if कंडीशन false हो जाती है तो else कंडीशन रन होती है। इसी तरह else if used to specify a new condition to test if the first condition is false. अगर ये दोनों कंडीशन false हो जाती हैं तो ये जो लास्ट वाली कंडीशन है ये रन होती है। if स्टेटमेंट, ये if स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखी जाती है सी आउट ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो एल्स फॉल्स। यहाँ पे देखें कंडीशन, यहाँ पे इफ़ के साथ कंडीशन लिखी हुई है, एल्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि एल्स में कुछ एल्स के बाद हमारे पास कंडीशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी कंडीशन नहीं है, तो फिर जो आंसर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एल्स इफ कंडीशन, इफ कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे आंसर में शो हो जाएगी डिस्प्ले। एल्स इफ कंडीशन अगर ये ऊपर से फॉल्स हो जाती है तो ये जो एल्स इफ वाला ब्लॉक है ये रन होगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाती है तो एल्स, तो ये वाला रिजल्ट जो है आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी, अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
अभी कंट्रोल एन करेंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। हैश इंक्लूड IO stream hash include stdio dot h hash include using namespace std int main करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट a इक्वल टू 5 इंट b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एक कंडीशन रन करते हैं, इफ a greater than b, cout यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। यहाँ पे एल्स ब्लॉक लगा देते हैं, cout फॉल्स। अब इसको मैं सेव करता हूँ अपने प्रोग्राम को। अभी एल्स ब्लॉक रन होगा क्योंकि ए ग्रेटर देन बी हमने दिया हुआ यहाँ पे, जबकि ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 है। कंपाइल एंड रन। तो देखिए उसने फॉल्स डिस्प्ले कर दिया क्योंकि ए बी से बड़ा है। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं, ए लेस देन और इक्वल टू बी, अभी ट्रू डिस्प्ले करेगा। कंपाइल एंड रन। ट्रू। अभी हम 5 कर देते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देते हैं, इफ एल्स इफ। cout a equal to b। अब ये वाला ब्लॉक रन होगा क्योंकि ए की वैल्यू भी बी है और बी की वैल्यू भी 5 है। तो कंपाइल एंड रन करते हैं इसे। यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, कोई भी स्टेटमेंट जब क्लोज करते हैं C++ में तो सेमीकोलन भी ऐड करते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग में जब हम कोई भी स्टेटमेंट क्लोज करते हैं तो सेमीकोलन ज़रूर लगाया जाता है। कंपाइल एंड रन। तो ये देखिए अब उसने डिस्प्ले कर दिया कंडीशन। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी क्लास थी लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट पर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।